आज वहाँ आ रहे हैं तो दायित्व होगा बिहार के प्रति, अपना कुछ समझते होंगे, उनके भीतर भी कुछ चेतना होगी। लेकिन बिहार आतंकी बिहार नहीं है कभी का, ये बुद्ध का बिहार है, ये गांधी की कर्म भूमि है। और इसको आतंकी राज्य कहने वाले लोगों को शर्म मानी चाहिए, आतंकी राज्य नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार आने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से रखा गया है। इससे जो है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव की पूरी रूपरेखा रणनीति तय करने वाली है। इसी कार्यक्रम में जो है एक तरीके से कहें कि शंखनाद हो जाएगा, बीजेपी की तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी को लेकर के जिस तरीके बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार आने को लेकर जिस तरीके से बीजेपी में मेगा तैयारी चल रही है, इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की, जेपी नड्डा का रोड शो होगा, बड़ी मीटिंग्स होंगी, उसमें कई राज्यों से जो है बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। तो बिहार में जो है यहां पर हलचल तेज हो गई है। इसी बात पर जो है तंज कस दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। उन्होंने कहा है कि बिहार तो वैसी भूमि है जहां पर जो है मोहनदास को बापू जिस धरती ने बनाया, यहाँ पर कई जो हैं वीर सपूतों ने जन्म लिया, यहाँ पर कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पर अगर कोई आ करके अपनी गंदी सोच या गंदी राजनीति को यहाँ पर आकर के उसको लागू करने की कोशिश करेगा या उसके आग में देश जलाने की कोशिश करेगा तो ये होने वाला नहीं है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर के क्या कुछ कहना है जगदानंद सिंह का, सुनवाते हैं आप। बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो आखिर जिस तरीके से थ्रेट पहले हुआ और उस पर बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में भूलना नहीं चाहिए, जो भारत की राजनीति करते हैं उनको हर परिस्थिति में जाना होता है। जब चरम पर लड़ाई थी कश्मीर में तो भी वहाँ भाजपा के लोग कहते हुए झंडा फहराने। आज वहाँ आ रहे हैं तो दायित्व होगा बिहार के प्रति, अपना कुछ समझते होंगे, उनके भीतर भी कुछ चेतना होगी। लेकिन बिहार आतंकी बिहार नहीं है कभी का, ये बुद्ध का बिहार है, ये गांधी की कर्म भूमि है। और इसको आतंकी राज्य कहने वाले लोगों को शर्म मानी चाहिए, आतंकी राज्य नहीं है। लेकिन अपराधी कहाँ नहीं है, हर जगह कुछ अपराधी होते हैं। और दुनिया में अपराध न हो तो संत भी राज कर लेगा, तब राजनीति की और नीति और राजनीति में किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या संविधान की देश में क्या जरूरत पड़ती। रेखा खींची जाती है संविधान के द्वारा, विधान के द्वारा। इस रेखा के इस किनारे अपराध, इस काने सभ्य नागरिक। हो सकता है कि यहाँ पर भी ये तो निकल जाते हों, कहीं पर निकल जाते होंगे, लेकिन मतलब ये कर्म भूमि है गांधी की। यहाँ पर कौन कौन नहीं क्रांतिकारी पैदा हुआ। ये जो हमारा शहीद स्मारक है, आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से सभी लोग धर्म और संप्रदाय को छोड़ करके एक साथ लड़े और तिरंगे को पहरा दिया। बिहार की तुलना क्या किसी से हो सकती है। यहाँ बुद्ध को ज्ञान, महावीर का साधना स्थली, हमारी मुस्लिम जो हमारे हैं साधक, उनकी ये जो सारी बने हैं, मनेर शरीफ से लेके बिहार शरीफ, सारे संत चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, राजगीर हो, सबों की साधना स्थली है। बिहार सबकी साधना स्थली है। बिहार कभी हिंसक राज्य नहीं रहा। सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह और धर्म चक्र और राजचिन्ह अशोक का क्यों भारत ने अपनाया। भारत को दिशा और भारत की पहचान है बिहार। इसलिए बिहार एक ऐसी जगह है इसको धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर यहाँ उग्रवादी कहने वाले लोगों को मैं स्वयं मानता हूँ कि भारत के संविधान को नहीं मानते। और ये बिहार एक शांति का प्रदेश है, सबका स्वागत करता है। जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। विपक्ष हो या फिर जदयू, इन सब की नजरें टिकी हुई हैं उनके कार्यक्रम को लेकर के। बीजेपी एक तरफ जहां जोश के साथ में उनके पटना आगमन को लेकर तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है अब इस पर जो है सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।